गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी थियरी चलाई थी, बराबर है स्टूडेंट। और डाइस के ऊपर आए, फिर मेरा जो मोबाइल है उसकी मेमोरी फुल हो गई थी, जिसके अंदर वीडियो बनाता हूँ, जिसके कारण वीडियो बंद हो गया था। जो थियरी थी वो आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। सेकंड नंबर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है, उनकी इच्छा होती है कि हम लोग ऑनलाइन चलाए, जूम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर। बट स्टूडेंट उसके अंदर प्रॉब्लम एक ही है, कभी मैंने तो जूम भी चलाया है, मीट भी चलाई है, ऑनलाइन मीटिंग ली है लास्ट ईयर। बट इसके अंदर जो वॉइस की क्लियरिटी है, अच्छे से एक तो वॉइस नहीं आता है। सेकंड नंबर, ये जो बोर्ड है वो बोर्ड सेट होता नहीं है, यानी कि पेज के अंदर लिखना पड़ता है। और अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं मिली, कभी सपोज मेरा ऑनलाइन लेक्चर्स चालू है और आपके मोबाइल के अंदर नेट वीक हो गया, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी करेंगे, यानी कि नेट वीक भी हो जाएगा। और जब नेट वीक हो गया, आपकी कनेक्टिविटी चली गई, तो फिर वो पोर्शन चला जाएगा, कभी भी आप नहीं देख पाओगे। बट YouTube के वीडियो का एक बेनिफिट वो है, आप एनी टाइम, कोई भी टाइम के ऊपर, जब भी आपकी कन्वीनियंसी हो, उस कन्वीनियंसी के हिसाब से आप YouTube का वीडियो क्या कर सकते हो स्टूडेंट, देख सकते हो। और YouTube के ऊपर वीडियो बनाना, उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा है, क्योंकि स्टूडेंट जब हम लोग 40 या 42 मिनट का वीडियो बनाते हैं, तो हमारा मिनिमम 800 से 900 MB नेट उसको अपलोड करने में खत्म हो जाता है, बराबर है। कभी कभी 1 GB, 1.1 GB, और मोबाइल की कैपेसिटी आपको पता है 1.5 GB डेली नेट मिलता है। यानी कि सबसे बढ़िया रास्ता है यूट्यूब के ऊपर। बाकी सारे टीचर ऑनलाइन चलाते, उसका कॉज है कि भाई वो लगभग मीट के ऊपर या तो जूम के ऊपर 40 से 45 मिनट क्या वीडियो लेक्चर लेंगे, तो उससे उनका सिर्फ 150 से 200 MB का नेट खत्म होता है। और अभी मैंने बताया उसके अंदर नुकसान कौन सा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना, उसके अंदर तो नुकसान हमको ही है। बट सपोज आप कोई कारण सर कभी ऑनलाइन वीडियो के अंदर ज्वाइन नहीं हो पाए, तो यूट्यूब का वीडियो कभी भी आप देख सकते हो, यानी कि उसके अंदर कभी भी आप एब्सेंट नहीं रहोगे, समझ गए। इसलिए मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता हूं, और हमें यूट्यूब के वीडियो से ही स्टडी करनी है, बराबर है। बाकी सबको जैसे स्टडी करनी हो, गूगल मीट के ऊपर करनी हो, जूम के ऊपर करनी हो, बराबर है, वो करें। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के वीडियो से ही स्टडी करनी है। क्लियर स्टूडेंट? चलो, अब कल हम लोगों ने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई आप लूडो गेम खेलते हो, उसके अंदर क्या आती है भाई, डाइस। और वो डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं भाई, या तो आप सांप सीढ़ी खेलते हो, उसके लिए जो डाइस यूज करते हो, वो डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, यानी कि डाइस का आपको सम पेपर के अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले जब एक डाइस का सम आए, सिंगल डाइस का सम आए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखने पड़ेंगे, उसके आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट, जब भी सिंगल डाइस का सम आए, उसके अंदर अलग अलग टाइप के सम आ सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग उसकी बेसिक थियरी देखेंगे। यानी कि थियरी आपको आती होगी, इजीली उसका कोई भी सम आप सॉल्व कर पाओगे। तो जब भी फेयर डाइस को, कभी स्टूडेंट, व्हेन a fair dice is thrown once, आउटकम सा, जब भी एक डाइस का सम आए स्टूडेंट, हमें सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखना है। कभी एक डाइस को थ्रोन करेंगे, उसके ऊपर कौन से आउटकम्स मिलेंगे,
तो भाई जब भी फेराडाइज को वन टाइम थ्रोन करेंगे उसके ऊपर आउटकम्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यानी कि अभी लिखोगे साथ में कि भाई व्हेन फेराडाइज इज थ्रोन वंस द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट कभी डाइस के ऊपर ये 6 ही नंबर होते, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिलेंगे स्टूडेंट? 6 आउटकम्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई? 6 आउटकम्स। बराबर है। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के सम आ सकते हैं। कौन से आ सकते हैं? पहले तो आ सकता है एन ओड नंबर। कभी ओड नंबर, तो इसके अंदर 1 to 6 के अंदर ओड नंबर कौन से स्टूडेंट? तो 1 3 5 ये ओड नंबर है। कौन से नंबर है भाई? ओड नंबर। सेकंड नंबर क्या आ सकता है भाई? एन इवन नंबर। चलो 1 to 6 के अंदर इवन नंबर कौन से स्टूडेंट? 2 4 6 ये 3। इसके अंदर क्या है भाई? इवन नंबर। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करने की आ सकती है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज एन ओड नंबर। ओड नंबर आए तो हम लोग आउटकम्स में क्या लिखेंगे? 1 3 5। इवन नंबर आए, इवन नंबर के अंदर आउटकम्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2 4 6। दोनों के अंदर 3 3 आउटकम्स होंगे। लिख दो पहले, फिर आगे बढ़े हम लोग। थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते जाओगे स्टूडेंट। बराबर है, यानी कि आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। चलो इसके बाद में क्या आ सकता है इसके अंदर? कभी अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट प्राइम नंबर कौन से? कभी प्राइम नंबर पहले तो किसको बोलते? तो नंबर जिसको ओनली 2 फैक्टर हो। अ नंबर which have only 2 factor is called prime number। यानी कि नंबर जिसको ओनली 2 ही फैक्टर है। कौन सा भाई? एक तो 1 और वो खुद, उसको क्या बोलते हैं भाई? प्राइम नंबर। लाइक आपके पास ये 1 to 6 है, उसके अंदर देखो ये 2, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। एक तो 1 और दूसरा फैक्टर कौन सा भाई? 2। सेम ही देखो 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है। कौन सा भाई? 1 एंड 3। यानी कि ये जो नंबर है सिर्फ 2 ही टेबल के अंदर आ सकते हैं। तो 1 के टेबल के अंदर, सेकंड नंबर खुद के टेबल के अंदर। ऐसे जो नंबर है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर है वो कौन से है भाई? 2 3 5। यानी कि ये भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे? 3 आउटकम्स बनेंगे। यानी कि प्राइम नंबर कितने हैं स्टूडेंट? 3 प्राइम नंबर। कौन से? 2 3 5। यानी कि ये 2 3 5 इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। यानी कि वो कौन से नंबर है स्टूडेंट? प्राइम नंबर है। यानी कि स्टूडेंट आपको 1 to 100 तक के भी प्राइम नंबर आने चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट कुछ सम ऐसे, कभी एक बॉक्स है और वो बॉक्स के अंदर 1 to 100 लिखे हुए कार्ड है और इसके अंदर अलग अलग कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सम पेपर के अंदर आ सकता है और उसमें से एक सम प्राइम नंबर का सम है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई 1 to 100 में कौन से प्राइम नंबर आते हैं। अगर वो नहीं आते होंगे तो आप सम नहीं कर पाओगे। बराबर है। चलो ये प्राइम नंबर है। इसके बाद में दूसरे कौन से टाइप के नंबर होते हैं स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट 1 to 6 के अंदर कंपोजिट नंबर कौन से? कंपोजिट नंबर का मतलब नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। यानी कि अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भाई नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल के अंदर आता हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं भाई स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर। लाइक इसके अंदर कंपोजिट नंबर 2 ही है। कौन से भाई?
4 and 6 बराबर है। देखो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, मोर देन 2 से ज्यादा टेबल में है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, यानी कि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है। इसके कारण ये कौन सा नंबर है भाई? कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा गलती किसके अंदर होती है स्टूडेंट की? प्राइम नंबर के अंदर। किसके अंदर भाई? प्राइम। वो प्राइम नंबर में क्या करते हो आप लोग? 1 को भी लिख देते हो। इसको लिख देते हो भाई, तो भाई आया कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो आप में से 90% स्टूडेंट है, जब भी प्राइम नंबर लिखते हैं तो उसके अंदर क्या लिख देते हैं स्टूडेंट? 1 2 3 5। बट 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 4th स्टैंडर्ड के अंदर, 5th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग ब्लैंक लिखते थे, कंपलसरी ब्लैंक पेपर में आती थी कि भाई ब्लैंक इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन सा नहीं है स्टूडेंट? 1 है, वो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, 1 स्पेशल नंबर। कौन सा नंबर है स्टूडेंट? स्पेशल नंबर। क्लियर स्टूडेंट? तो डाइस को सिंगल टाइम थ्रोन करेंगे, कितने आउटकम्स मिलेंगे भाई? 6 आउटकम्स। कितने मिलेंगे भाई? 6 आउटकम्स। क्लियर? चलो पहले 1 to 100 के बिटवीन में, 1 to 100 के बिटवीन में जो प्राइम नंबर आते हैं वो पहले हम लोग लिख देते हैं। स्टूडेंट इनको प्रिपेयर भी कर देना है कि भाई 1 to 100 के बिटवीन में कौन से प्राइम नंबर आते हैं। क्लियर? तो लिखो प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 हेडिंग डालो और इनको प्रिपेयर भी कर देने की, बराबर है स्टूडेंट? क्योंकि इसका सब जब भी 1 to 100 कार्ड वाला या तो 1 to 50 कार्ड वाला सब जब आपके पेपर के अंदर आएगा तो उसके अंदर प्राइम नंबर वाला सम होगा। और वो कब कर पाओगे? जब आपको 1 to 100 के बिटवीन के प्राइम नंबर पक्के आते होंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 to 100 में कौन से प्राइम नंबर आते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 फिर 53 59 61 67 71 73 79 फिर सीधा कौन सा आएगा भाई? 83 89 और सीधा 97। ये 1 to 100 के बिटवीन के प्राइम नंबर है। यानी कि जब भी इसका सम आए आपको ये नंबर लिखने पड़ेंगे। काउंट करो, टोटल 25 हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट? 25 है, बराबर है? यानी कि आते हो गए, लाइक देखो 1 to 50 कार्ड आया और उसके अंदर प्राइम नंबर का सम आया, तो ये आते होगे तो आप लिख पाओगे, तो आप उसका सम सॉल्व कर पाओगे। चलो काउंट कर लेते। 25 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गए 25। यानी कि 1 to 100 के बिटवीन के ये प्राइम नंबर, यानी कि जब कार्ड वाला सम आएगा तब आपको प्राइम नंबर वाला भी सम सॉल्व करना होगा। ये आते होगे तो आप क्या कर पाओगे भाई? सॉल्व कर पाओगे। लिख दो पहले अपनी नोटबुक के अंदर।
चलो हो गए भाई 1 to 100 के प्राइम नंबर। चलो लाइक कल हम लोगों ने देखा था एक कोइन को टॉस करे तो आउटकम्स कितने मिलते हैं 2, 2 कोइन को टॉस न करे तो कितने मिलते हैं 4, 3 कोइन को टॉस न करे तो कितने मिलते हैं भाई 8, 4 कोइन को टॉस न करे तो 16। कल उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाया था, कौन सा था भाई 2:n। सेम चलो एक डाइस को हम लोग थ्रोन करें स्टूडेंट तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिलते हैं भाई 6 आउटकम्स। तो स्टूडेंट 2 डाइस को हम लोग थ्रोन करें, कितने डाइस को थ्रोन करें 2 डाइस को थ्रोन करें तो टोटल आउटकम्स हमें कितने मिलेंगे 36 आउटकम्स। कितने मिलेंगे स्टूडेंट 36 आउटकम्स। तो आज हम लोग वो 36 आउटकम्स लिखेंगे क्योंकि इसके सम है और अलग अलग टाइप के मेनी टाइप के इसमें से आपको 2 मार्क का या तो 3 मार्क का सम पेपर के अंदर आ सकता है, बराबर है। 2 डाइस वाला कंपलसरी आएगा, यानी कि when 2 dice are thrown once, या तो ऐसे भी आ सकता है कभी when dice is thrown twice, दोनों का मीनिंग सेम बनता है स्टूडेंट, बराबर है। कभी when 2 dice are thrown once, या तो a dice is thrown twice, the total number of outcomes are the total number of outcomes are 36। कितने बनेंगे स्टूडेंट, हमें 36 आउटकम्स लिखने के सीखने हैं क्योंकि इसका सम जब पेपर के अंदर आएगा सबसे पहले जब 2 डाइस लिखे या तो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस लिखे, सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसके 36 आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। क्लियर। तो पहले लिखो जब 2 डाइस को हम लोग थ्रोन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिलते हैं स्टूडेंट 36 आउटकम्स मिलते हैं। लाइक कैसे 36 आउटकम्स बनेंगे, पहले आप बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, आपको अपने आप आ जाएगा। लाइक देखो पहली डाइस है उसके ऊपर नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, हमारी फर्स्ट डाइस है उसके ऊपर नंबर कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6। सेम सेकंड डाइस के ऊपर भी नंबर कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाइस है, फर्स्ट डाइस ये सेकंड डाइस। अब 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे स्टूडेंट, लाइक हमने दोनों डाइस को थ्रोन किया, यहां से 1 आया यहां से 1 आया, यानी वो फर्स्ट आउटकम्स बना। यहां से इसके ऊपर 1 आया इसके ऊपर 2 आया, इसके ऊपर 1 आया इसके ऊपर 3 आया, इसके ऊपर 1 आया इसके ऊपर 4 आया, इसके ऊपर 1 आया इसके ऊपर 5 आया, इसके ऊपर 1 आया इसके ऊपर 6 आया, बराबर है स्टूडेंट। यानी कि 1 से टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे 6 आउटकम्स बनेंगे। बट कैसे लिखेंगे, कभी जब भी 2 डाइस को थ्रोन करेंगे 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे, तो एक काम करते हैं पहले 1 से ये 1 की ये सभी के साथ शादी कराते, फिर किसकी शादी कराएंगे 2 की कराएंगे, फिर किसकी कराएंगे 3 की कराएंगे, फिर किसकी कराएंगे 4 की, यानी कि पहले 1 की शादी ये जितने भी सारे आउटकम्स है उनके साथ कराएंगे। तो लाइक देखो आउटकम्स कैसे बनेंगे, पहले इधर से 1 आया तो सामने क्या आया भाई 1, चलो यहां से 1 सामने क्या आया भाई 2, यहां से 1 सामने की डाइस के ऊपर क्या आया भाई 3, यहां से 1 आया सामने की डाइस के ऊपर क्या आया भाई 4, यहां से 1 आया सामने की डाइस के ऊपर क्या आया भाई 5, यहां से 1 आया सामने की डाइस के ऊपर से क्या आया भाई 6 आया। यानी कि स्टूडेंट 1 से
टोटल 6 आउटकम्स बनेंगे। हर एक को ब्रैकेट देना है, हर एक के बिटवीन में कॉमा की साइन करनी है। देखो मैंने हर एक आउटकम्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे कोई ब्रैकेट करते नहीं है। सेकंड नंबर, बिटवीन में कोई कॉमा करते नहीं, आपका पूरा 3 मार्क का सम रॉन्ग हो सकता है, बराबर है। यानी कि हर एक आउटकम्स को क्या देना है भाई, ब्रैकेट। हर एक के बिटवीन में कौन सी साइन करनी है, कॉमा की साइन की है मैंने हर एक के बिटवीन में। चलो 1 की शादी हो गई, यानी कि देखो आपने डाइस को थ्रोन किया तो पहली डाइस के ऊपर 1 आया, ये दूसरी डाइस है इसके ऊपर 1 आया, इसके ऊपर 1 आया, इसके ऊपर 2 आया, इसके ऊपर 1 आया, ये डाइस के ऊपर 3 आया, ये डाइस के ऊपर 1 आया, ये वाली डाइस के ऊपर 4 आया, ये वाली डाइस के ऊपर 1 आया, ये वाली डाइस के ऊपर 5 आया, ये वाली डाइस के ऊपर 1 आया, ये वाली डाइस के ऊपर 6 आया। यानी कि अगर समझ में ना आए तो सीधी शादी करा दी कि भाई ये 1 की, ये 6 के साथ शादी करा दी। चलो 1 की बारी पूरी हुई, अब किसकी बारी आएगी स्टूडेंट, 2 की। यानी कि 2 की ये सभी के साथ शादी कराएंगे, जैसे आउटकम से लिखे तो क्या बनेगा भाई, 2 1 2 2, फिर क्या बनेगा भाई 2 3 2 4 2 5 2 6। एक लाइन में 6 ही आउटकम्स लिखने के, बराबर है। फिर सारा खिचड़ा करने का नहीं है, एंड तक नहीं जाना है। कभी पहली लाइन के अंदर सिर्फ 1 के आउटकम्स, दूसरी लाइन के अंदर सिर्फ 2 के आउटकम्स, तीसरी लाइन के अंदर सिर्फ 3 के आउटकम्स, चौथी लाइन के अंदर सिर्फ 4 के आउटकम्स, बराबर है। चलो पहले 1 की शादी करा दी, फिर किसकी भाई 2 की। ये सभी के साथ में जो आउटकम्स बनते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको शादी बोलता हूँ, यार कि इजी पड़ता है। चलो अब किसकी बारी आएगी, चलो 2 की बारी खत्म हो गई, अब किसकी आएगी भाई 3 की। आप भी लिखो मेरे साथ में, बराबर है। चलो 3 की, ये सभी के साथ शादी कराएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। चलो आप किसकी शादी कराएंगे भाई, 4 की। कभी 4 1 4 2, एक लाइन में 6 ही लिखने, 4 3 4 4, फिर 4 5 और 4 6। चलो 5 की बारी आएगी भाई, 5 1। इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, जब भी फ्री पड़े 2 डाइस को थ्रोन करे, 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे 2-3 बार लिख देने, फिर अपने आप आ जाएंगे। चलो 5 की शादी कराए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। चलो अब 6 की बारी आएगी तो क्या आएगा भाई, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यानी कि आपके हो गए ये 36 आउटकम्स। क्लियर स्टूडेंट, 1 से 6, 2 से 6, 3 से 4 से 5 से 6 से टोटल हो गए कितने आउटकम्स, 36। और इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जितने सम इसके बनते होंगे, ये एक ही सम के अंदर हम लोग इसके सारे सम्स स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे, बराबर है। तो जब 2 डाइस को थ्रोन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे स्टूडेंट, 36 आउटकम्स बनेंगे। क्लियर, थर्टी सिक्स आउटकम्स लिख डालो। और जब भी फ्री पढ़े, आप लोग फ्री पढ़ो, तब ये 36 आउटकम्स लिखने की प्रैक्टिस कर रही। प्रैक्टिस करोगे तो सम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये 36 आउटकम्स लिखने के आते ही नहीं है। समझ गए?
चलो लिख दिए स्टूडेंट 36 आउटकम्स। तो स्टूडेंट एक डाइस को थ्रोन किया तो आउटकम्स कितने बने भाई? 6 बने। 2 डाइस को थ्रोन किया तो आउटकम्स कितने बने? 36। तो 3 डाइस को थ्रोन करेंगे तो आउटकम्स कितने बनेंगे भाई? 216। कितने बनेंगे भाई? 216। और ध्यान रखेंगे 3 डाइस वाला सम कभी भी पेपर के अंदर आने वाला नहीं है। पेपर के अंदर सम आएगा तो 1 डाइस और 2 डाइस का ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलो ये 36 आउटकम्स लिख दिया आप लोगों ने। आगे बढ़े, सिखा दूं आप लोगों को कैसे 216 आउटकम्स बने। लाइक कोइन के अंदर हम लोगों ने जो शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया, वैसे डाइस के अंदर भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है, उसको याद रखेंगे कि भाई व्हेन डाइस इज थ्रोन total number of outcomes are total number of outcomes are टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है स्टूडेंट 6:n। कल कौन सा था? 2:n। आज कौन सा है भाई? 6:n। इसका फॉर्मूला है वे n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रोन और नंबर ऑफ डाइस देखो एक डाइस हो, 1 टाइम थ्रोन करेंगे कि भाई डाइस इज थ्रोन वंस। थ्रोन वंस हो, वंस यानी कि n इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट? 1। यानी कि क्या बनेगा भाई? 6:n 6:1। आउटकम्स आपके कितने बनेंगे भाई? 6 आउटकम्स बनेंगे। सेकंड नंबर, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। तो n इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 2। यानी कि 6:2। 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 36 बनेंगे। यानी कि डाइस को 2 टाइम थ्रोन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे? 36। ये लिखते जाओगे स्टूडेंट, डाइस इज थ्रोन थ्राइस। थ्राइस यानी कि क्या बनेगा स्टूडेंट? 3। या तो 3 डाइस आर थ्रोन सिम्युलटेनियसली, दोनों का मीनिंग सेम है। तो 6:3, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे स्टूडेंट? 216। ये ब्लैंक में बहुत सारी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। कभी व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन वंस द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर ब्लैंक। तो 3 डाइस को थ्रोन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे भाई? 216 बनेंगे। कितने बनेंगे स्टूडेंट? 216। क्लियर स्टूडेंट? इससे ज्यादा आने वाला नहीं है डाइस के अंदर। लिख दो इसको, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई हो गई थियरी। अब हम लोग जाएंगे स्टूडेंट
कार्ड के अंदर, किसके अंदर भाई, वेल सफल पैक ऑफ कार्ड, वेल सफल पैक ऑफ कार्ड, इसके बहुत सारे सम है स्टूडेंट। कब भाई लॉकडाउन के अंदर आप पत्ते खेले होंगे, उसके अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट, 52 कार्ड्स। कितने होते हैं स्टूडेंट, टोटल कार्ड। कभी वेल सफल पैक ऑफ कार्ड के अंदर टोटल कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट, 52 कार्ड होते। देखिए आप लोगों ने कभी वो 52 कार्ड है वो कौन से होते हैं। कभी फर्स्ट नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, ब्लैक के कार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गुजराती में क्या बोलते हैं भाई, काड़ी। क्या बोलते हैं भाई, काड़ी। उसके टोटल कार्ड कितने होते हैं भाई, 13 कार्ड्स। कितने होते हैं स्टूडेंट, 13 कार्ड्स। सेकंड नंबर है स्पेड, स्पेड जिसको क्या बोलते हैं, फल्लई। क्या बोलते हैं हम लोग गुजराती में, ऐसे टाइप का लगभग मेरे ख्याल से कार्ड आता है कि नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फल्लई। उसके कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स। फिर थर्ड नंबर रेड, या इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, हार्ट भी बोलते। क्या बोलते हैं भाई, हार्ट। रेड कलर या तो क्या बोलते हैं भाई, हार्ट। लाल के कितने कार्ड होते हैं भाई, 13 कार्ड्स। देखो कार्ड का जब भी सम आए उसके अंदर वर्ड की मारामारी होती है, इतना ध्यान रखोगे वरना फंस जाओगे। कभी ब्लैक बोला तो सिर्फ ब्लैक के ही पत्ते लेने, ब्लैक बोला तो सिर्फ किसके पत्ते लेने हैं, ब्लैक के। स्पेड बोला तो ओनली स्पेड के। रेड बोला यानी कि हार्ट बोला तो सिर्फ रेड के। 4 नंबर कौन से होते हैं, डायमंड। कौन से होते हैं स्टूडेंट, डायमंड, जिनको हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं, चौड़कर। ऐसे टाइप के हमारे पत्ते होते कि नहीं होते, और वो भी कितने कार्ड होते हैं स्टूडेंट, 13 कार्ड्स। अब इसके अंदर समझने वाली क्या बात है, पहले आप लिख डालो फिर मैं समझाओ क्या ध्यान रखना है। चलो लिख दिए। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, वर्ड ध्यान रखने। देखो हमने ब्लैक बोला हो 13 कार्ड बनेंगे, स्पेड बोला हो 13 कार्ड बनेंगे, रेड बोला हो तो 13 कार्ड बनेंगे, डायमंड बोला हो तो 13 कार्ड। बट स्टूडेंट ऐसा वर्ड आए ब्लैक कलर, कौन सा है स्टूडेंट, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर नाम का वर्ड है तो आपको पता है स्टूडेंट जो ब्लैक के कार्ड होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड के जो कार्ड है वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। यानी कि मैंने पहले ही बोला है कि ये चैप्टर के अंदर वर्ड को अच्छे से समझ के काम करना है। वर्ड में अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो गए काम से, बराबर है। यानी कि देखो ओनली ब्लैक बोले तो 13 कार्ड बनेंगे, ओनली स्पेड बोले तो 13 कार्ड बनेंगे, रेड बोले तो 13 कार्ड, डायमंड बोले तो 13 कार्ड। बट ब्लैक कलर बोले, क्या बोले स्टूडेंट, ब्लैक कलर। तो देखो ब्लैक के कार्ड भी ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड के कार्ड भी ब्लैक कलर के होते हैं। यानी कि ब्लैक कलर बोले तो टोटल कितने कार्ड बनेंगे, 26 कार्ड्स। कितने बनेंगे भाई, 26। दोनों का प्लस कर लेना, बराबर है। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं। चलो सेम हमें ऐसे बोले रेड कलर, क्या बोले स्टूडेंट, रेड कलर। रेड कलर बोले तो देखो आपको खुद को पता है ये जो रेड कलर के कार्ड होते हैं वो भी रेड कलर के होते, लाल रंग के होते। और ये डायमंड है
डायमंड जिसको चरकट बोलते हैं, हमारे शक्करपारे की तरह है, वो भी रेड कलर का होता है। ये दोनों का प्लस करना है। तो रेड कलर के कार्ड बोले तो टोटल कितने कार्ड बनेंगे स्टूडेंट हमारे? 26 कार्ड्स। कितने बनेंगे? 26 कार्ड। क्लियर? ये वर्ड की मारामारी है, वर्ड समझोगे इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो इसके बाद में आ सकता है एन एस। एन एस, एस का मतलब होता है एक का। क्या होता है स्टूडेंट? गुजराती में लिख के रखो, वरना भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बट कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग हमें पता होता नहीं है। समझ गए? एस, एस का मतलब क्या होता है? एक का। एन एस, एस यानी कि एक का। कभी 52 कार्ड के अंदर एक के कितने होते हैं भाई? 4। कितने होते हैं भाई? एक के कितने कार्ड होते हैं भाई? 4 कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट। होते हैं कि नहीं होते? सेम। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में ऐसा आ सकता है कभी पिक्चर कार्ड। कौन सा वर्ड आ सकता है स्टूडेंट? पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड को अदर वर्ड में बोलते हैं स्टूडेंट फेस कार्ड। क्या बोलते हैं भाई? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? लाइक थोड़ा ऊपर लिखता हूं, शायद आपको नहीं लिखता होगा, निकाल लेते हैं हम लोग। चलो ये कार्ड वाले तो बहुत सारे सम आते हैं, इसलिए ध्यान बहुत रखना है भाई, बराबर है। एवरी एक ईयर के बाद पेपर के अंदर कार्ड वाला ही सम होता है। चलो पिक्चर कार्ड को ऊपर ले लेते हैं। 8 नंबर, अ पिक्चर कार्ड। उसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फेस कार्ड। आपके फेस के जैसे टोटल 12 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? हमारे फेस के जैसे, बाकी कोई कार्ड में फेस होता नहीं। और फेस कार्ड कौन से स्टूडेंट? 4 किंग, 4 क्वीन और प्लस क्या होते हैं? 4 जैकल, गधेड़े। जैक बोलते हैं ना गधेड़ा। यानी कि टोटल पिक्चर कार्ड कितने होते हैं भाई? 12। खास ध्यान रखोगे कभी फेस कार्ड या तो पिक्चर कार्ड आए तो क्या बनेगा भाई? 12/52 ये आता होगा तो सम सॉल्व कर पाओगे। अगर ये थियरी नहीं आती होगी तो सम सॉल्व कर पाना हमारे लिए बिल्कुल कैसा होगा भाई? डिफिकल्ट होगा। क्लियर? अभी भी बाकी है। कभी जब भी पिक्चर कार्ड नाम का वर्ड आए, पिक्चर कार्ड या तो फेस कार्ड नाम का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो पहले अच्छे से उसको 3 बार पढ़ना है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलती करके चले आते हैं। और वो गलती कौन सी होती है स्टूडेंट? उनसे कभी कभी वर्ड ऐसा होता है अदर देन पिक्चर कार्ड। कौन सा वर्ड होता है? अदर देन पिक्चर कार्ड। बराबर है? तो खास ध्यान रखेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते, ओनली लिखते पिक्चर कार्ड। क्या कर लेते स्टूडेंट? 12/52 आंसर ला देते, बहुत खुश हो जाते, बाहर निकलते, अपने दोस्तों के साथ में जब चर्चा करते तब पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो कौन सा वर्ड था? अदर देन पिक्चर कार्ड। तो स्टूडेंट जब भी पिक्चर कार्ड या तो फेस कार्ड आए, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ोगे। अगर पिक्चर कार्ड है तो 12 आएगा, और अदर देन पिक्चर कार्ड है यानी कि टोटल कार्ड 52 है और उसमें से हमें अदर देन पिक्चर कार्ड को निकाल देना है। कभी 52 में से 12 पिक्चर कार्ड निकाल दे तो कितने कार्ड बनेंगे स्टूडेंट? 40 कार्ड बनेंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट? 40 कार्ड। समझ गए कि भाई अदर देन पिक्चर कार्ड यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास टोटल 52 कार्ड है, वो 52 कार्ड में से 12 पिक्चर कार्ड यानी कि 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, इनको निकाल दे। यानी कि 52 में से 12 को माइनस करो, आपके पास क्या बचेगा? 40 बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट? 40। क्लियर? ऐसे भी आ सकता है 10 नंबर में अदर देन एस।
उसमें भी ध्यान रखना है अदर देन इज। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है एक्का होता है। क्या होता है भाई, एक्का। अदर देन इज, चलो इज कितने होते हैं भाई, 4। 52 में से 4 को माइनस कर दो। यार कि देखो इस नाम का वर्ड है, क्वेश्चन अच्छे से समझोगे बाद में लिखोगे, वरना इसकी तरह घोटाले हो सकते हैं, बराबर है। यानी कि ध्यान रखेंगे अदर देन इज, अकेला इज हो तो 4/52 बनेगा, बट अदर देन इज हो, पूरा पढ़ना है, समझना है, बाद में काम करना है। अदर देन इज यानी कि 52 कार्ड में से आपको इज यानी कि इक्के निकाल दे। कभी 52 कार्ड में से 4 इक्के निकाल दे, हमारे पास कितने कार्ड बचे स्टूडेंट, 48 कार्ड। कितने बचे स्टूडेंट, 48 कार्ड्स बचे। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी के अंदर थियरी थी, बराबर है। और अगर कोई थियरी आएगी, हाँ आएगी, पहले पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। थोड़ी थियरी बाकी है, बराबर है, जो एमसीक्यू और ब्लैंक के फॉर्म में कंपलसरी पेपर के अंदर आता ही है, बट आज आपके दिमाग के ऊपर बहुत लोड पड़ चुका है। मुझे पता है कि भाई बहुत सारी थियरी आ गई, बट पहले इतनी थियरी प्रिपेयर कर दो स्टूडेंट, बराबर है। कल हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे फर्स्ट कल क्या करोगे आप लोग, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक फोटो सेंड किया था, बराबर है। वो फोटो को अपने साथ में लेकर बैठोगे। मैंने आपको बोला था इसकी प्रिंट निकाल दो, या तो क्या करो भाई, इसको नोटबुक के अंदर लिख कर रखो। यानी कि स्टूडेंट एक रफ नोटबुक बना देने की है, जिसके अंदर लिख दो या तो प्रिंट निकलवा दो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाने वाला हूं। आपको अपनी टेक्स्ट बुक को भी साथ में लेकर बैठना है, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक को भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि मैं जो मटेरियल भेजूंगा आप लोगों को वो भी सॉल्व होगा, आपकी टेक्स्ट बुक भी सॉल्व होगी, यानी कि सब कुछ वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिखकर मुझे सेंड करना है। मुझे जब टाइम मिलेगा तब आपको मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूंगा। बट स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर सीखने से पहले हमें आज जितनी थियरी चलाई वो थियरी हमें कैसी आनी चाहिए, पक्की आनी चाहिए। तो जितना रखे, गुड बाय स्टूडेंट।